सभी लोग गीता जी का दूसरा अध्याय 20वां श्लोक निकाल लीजिए। गीता जी का अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। सबसे पहले इसका उच्चारण देखेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन के पास शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता की बात करते हैं। अविनाशी और विनाशी, इन 2 की बात करते हैं। जो विनाशी है वो तो विनष्ट होगा ही होगा, उसका तो विनाश होगा ही होगा, क्योंकि उसका धर्म ही है विनष्ट होना, विनाश को प्राप्त करना। जो अविनाशी है वह सदा अविनाशी ही रहेगा। किसी भी प्रकार से उसे नष्ट करना संभव नहीं है। अविनाशी को कभी मारा ही नहीं जा सकता, उसे किसी भी प्रकार से नष्ट किया ही नहीं जा सकता, और विनाशी को कभी बचाया ही नहीं जा सकता। ध्यान देने वाली बात है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो नष्ट हो जाने के लिए ही है, जिसका धर्म ही है नष्ट हो जाना, जो बना ही है नष्ट होने के लिए, उसे कभी किसी भी तरह से, किसी भी उपाय से बचाना संभव नहीं है। और जो अविनाशी है उसको किसी भी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है। नाशवान को बचाना संभव नहीं है, वो नष्ट होगा ही, और अविनाशी को नष्ट करना संभव नहीं है, वह सदा से अविनाशी ही है। इसमें 2 विभाग करते हैं भगवान। कहते हैं एक है शरीर और दूसरे हैं आप। जैसे यहां पर आत्मा कहा, आत्मा का तात्पर्य आप, न कि शरीर। प्राय हमसे हमारा नाम पूछा जाए, हमारा परिचय पूछा जाए, हमारी जाति पूछी जाए, हमारा गोत्र पूछा जाए, तो हम परिचय देते हुए कहते हैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम सुरेश है। लेकिन जो हम परिचय देते हैं वो हमारे शरीर का नाम हुआ। शरीर का नाम रमेश हुआ, शरीर का नाम सुरेश हुआ। जो भी नाम बताया जाता है वह शरीर का नाम होता है, अतः वो शरीर का परिचय हुआ, न कि आपका। कहां से हैं आप पूछा जाए तो कहेंगे मैं दिल्ली से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं हरियाणा से हूं। यह परिचय भी आपका शरीर का हुआ कि शरीर पंजाब का है,
शरीर हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है इत्यादि। पूछा जाए आप किस जाति के हो, तो आप कहोगे मैं ब्राह्मण जाति का हूं, मैं क्षत्रिय जाति का हूं, मैं वैश्य जाति का हूं, मैं शूद्र जाति का हूं। लेकिन ये जाति का परिचय भी शरीर का परिचय हुआ। आप किस देश के हो, किस प्रदेश के हो, तो आप कहोगे मैं भारत देश का हूं, मैं अमुक प्रदेश का हूं। लेकिन यह देश और प्रदेश का परिचय भी शरीर का परिचय हुआ, यह आपका परिचय नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का गीता में कहना है कि आप शरीर नहीं हो। जब आप शरीर हो ही नहीं, तो आप जो नाम बताते हो कि मेरा ये नाम है परिचय देते हुए, वो आपका नाम कैसे हो सकता है? वो शरीर का नाम हो सकता है। लेकिन आप अनाम हो, जो आप हो। संसार में ऐसा कोई शब्द बना ही नहीं, ऐसा कोई नाम बना ही नहीं जो आपको दिया जा सके। आत्मा, चेतन अनाम है, आप अनाम हो, उसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। शरीर का नाम रखा गया है, आप शरीर नहीं हो। ऐसे ही आत्मा की कोई जाति नहीं है, आप वो आत्मा हो जिसकी कोई जाति नहीं दी जा सकती, जिसकी कोई जाति बन नहीं सकती, हो नहीं सकती, हुई नहीं। वही चेतन आत्मा आप हो। आप जो परिचय देते हो शरीर की जाति का, वो शरीर की जाति का परिचय, आपकी कोई जाति नहीं है, आप अजात हो। आप सर्वव्यापक हो, यानी हर जगह सदा मौजूद हो। सबके भीतर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर निवास करता है। आप वह परम शक्ति आत्मा हो, न कि यह शरीर जो किसी एक देश में, किसी एक नगर में, किसी एक मोहल्ले में, किसी प्रदेश में रहता है। शरीर काल के बंधन में हो सकता है, शरीर देश प्रदेश के बंधन में हो सकता है, जाति के बंधन में हो सकता है, नाम के बंधन में हो सकता है, लेकिन आत्मा इन सभी बंधनों से परे है। आत्मा को ये सभी बंधन नहीं हो सकते। आज हमारे पास जो नाम है शरीर का, वह नाम मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है। फिर तो दूसरा शरीर जीवात्मा ने धारण किया तो अब उस शरीर का दूसरा नाम होगा। तीसरे जन्म में तीसरा शरीर धारण करेगी जीवात्मा तो उस शरीर का तीसरा नाम होगा। ऐसा तो है नहीं कि इस जन्म में शरीर का जो नाम था, पिछले जन्म में जीवात्मा ने जो शरीर धारण किया था वह वहां भी वही नाम हो, यह जरूरी नहीं है। उसके पहले भी वही नाम हो, यह जरूरी। जितने जन्म आपने लिए उतने शरीर के नाम होंगे। इस शरीर को धारण किया तो इसमें अलग नाम है, इस शरीर को छोड़ करके जब दूसरे शरीर में जाएंगे तो उस शरीर का अलग नाम होगा। शरीर के नष्ट होते के साथ ही नाम भी नष्ट हो जाता है। तो भगवान का कहना है कि शरीर नाशवान है और शरीर से संबंध रखने वाली चीजें नाशवान है। शरीर जिसे जिसे मेरा कहता है वह सब कुछ नाशवान है, तथा शरीर को जो मेरा कहता है वो सब भी नाशवान है। शरीर और शरीर से संबंधित हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर विषय, हर कर्म नाशवान है, लेकिन शरीरी, इस शरीर का मालिक जीवात्मा, वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। कहते हैं यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है। क्यों? क्योंकि मरण उसी का होता है जिसका जन्म होता है। जन्म ही नहीं होगा तो मरण कहां से होगा? शरीर का जन्म हुआ इसलिए शरीर का मरण होगा, लेकिन आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आपका मरण कहां से संभव है? आत्मा का जन्म ही नहीं है तो आत्मा की मृत्यु कैसे हो सकती है? किसी भी काल में न तो जन्मता है और न तो मरता ही है। हमें जानकारी सिर्फ जन्मने और मरने वाले की है। हम जानते हैं सिर्फ जन्मने वाले को और मरने वाले को, यानी शरीर को जानते हैं। शरीर जन्मने वाला है फिर मर जाने वाला है, लेकिन हम तो सिर्फ शरीर को ही जानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शरीर का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ, शरीर को भूख प्यास लगी तो मुझे भूख प्यास लगी, शरीर मरेगा तो हमें ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा। लेकिन भगवान यहां बिल्कुल अलग बात कहते हैं। कहते हैं यह तुम्हारा अज्ञान है
जो तुमने शरीर के साथ अपनेपन का संबंध बना लिया है और शरीर के साथ जो भी घटित होता है उसे तुम अपने पर आरोपित कर लेते हो। घटना घट रही है शरीर के साथ, लेकिन तुम उसे अपने पर घटने वाला मान रहे हो। जन्म की घटना शरीर के साथ घट रही है, लेकिन अज्ञान के कारण तुम ऐसा समझ रहे हो कि मेरे साथ जन्म की घटना घटी है। मृत्यु की घटना भी शरीर के साथ होती है, लेकिन तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मरूंगा या मेरे साथ मृत्यु की घटना घटित हो रही है, जबकि बात बिल्कुल इससे अलग है। तुम अजन्मा हो, जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं। शरीर जन्मने वाला है। तुम मरण धर्मा नहीं हो, तुम्हारी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, लेकिन शरीर कभी बच नहीं सकता, शरीर की मृत्यु होनी ही है। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तो तुम्हारी मृत्यु भी नहीं हो सकती। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु भी अवश्य होगी, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, फिर उसके लिए क्यों शोक करना। और तुम्हारा जो तुम हो, अविनाशी तत्व, परम तत्व, उसका कभी जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु की भी कोई बात नहीं। और जब तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होगी, फिर शोक संताप किस लिए करना। वह आत्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है और फिर होने वाला भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा उत्पन्न होता है। कभी किसी भी काल में आत्मा उत्पन्न हुआ है, जैसे शरीर उत्पन्न हुआ, पृथ्वी उत्पन्न हुई, सूर्य उत्पन्न हुआ, जल किसी काल में बना, उत्पन्न हुआ, आकाश किसी काल में बना, उत्पन्न हुआ, या सृष्टि उत्पन्न हुई। उत्पन्न होने वाली चीजें नष्ट भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा किसी काल में उत्पन्न हुआ। यह उत्पन्न होने वाला नहीं है, यह सदा ही था, सदा है और आगे भी सदा ही रहेगा। उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए यह नष्ट भी नहीं होगा। यह अजन्मा है। भगवान कहते हैं आत्मा का न जन्म है, न मरण है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम यानी आत्मा अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता। नित्य यानी सदा रहने वाला है। संसार अभी है, अभी नहीं है, लेकिन आत्मा यानी आप सदा रहने वाला है। सनातन और पुरातन है। इससे अधिक प्राचीन और कुछ भी नहीं है, इससे अधिक पुराना और कुछ भी नहीं है, इसलिए पुरातन कहा गया। इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए यह पुरातन है। जिसके पहले कुछ होना संभव नहीं, वह पुरातन कहलाता है। आत्मा के पहले कुछ भी बन जाए, कुछ भी उत्पन्न हो जाए, आत्मा के पहले किसी का जन्म हो, यह संभव नहीं है। सृष्टि के पहले आत्मा ही था और सदा से आत्मा है, वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए पुरातन कहा जाता है। सबसे पहले आत्मा ही है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। अज्ञान के कारण शरीर को जिसने मैं समझ लिया है, उसको ऐसा लगता है कि मैं जन्म रहा हूं, मैं मर रहा हूं। लेकिन जिसे ज्ञान होता है, जिसे वास्तविकता का पता चलता है कि मैंने तो मूर्खतावश, जड़तावश शरीर को अपना मान लिया था। मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये वर्ण है, मेरा ये गोत्र है, लेकिन अब मुझे यह ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं। तो फिर शरीर के मरने से उसे मरने का भय नहीं होता। वो अलग देखता रहता है कि शरीर मर रहा है, लेकिन शरीर के मरने से मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये सारे शरीर मरे, लेकिन आत्मा नहीं मरेगा। हे अर्जुन, न तुम्हारे गुरु की आत्मा मरेगी, न तुम्हारे पितामह की आत्मा मरेगी, न तुम्हारी आत्मा मरेगी, किसी की भी आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा एक ही है जो सभी शरीरों में है। उस अविनाशी आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और शरीर का जितना संस्कार है वो उतना ही रहेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो ये तुम्हारे गुरुजन, ये राजागण, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। तुम भी शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इसलिए जो तुम हो वो तो कभी मर नहीं सकता। जो तुम्हारे गुरु और पितामह है वो कभी मर नहीं सकते, यानी आत्मा मरेगा नहीं।
और शरीर बचेगा नहीं, अतः तुम शोक संताप का परित्याग कर दो। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को नाश रहित, आत्मा नष्ट होने वाला नहीं है ऐसा जानता है, नित्य है ऐसा जानता है, अजन्मा है ऐसा जानता है और अव्यय जानता है। अव्यय का तात्पर्य बढ़ने घटने वाला नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, यह शरीर बढ़ता है घटता है। जब बाल्यावस्था थी तो छोटा था, फिर युवावस्था आई तो बड़ा हो गया, फिर ऐसे धीरे 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 बढ़ना घटना, इसके चेहरे के भाव भंगिमा का बदलते रहना, कभी मोटा होना कभी पतला होना, ये सब कुछ शरीर में घटित होता है। लेकिन आप में, जो आप हो, आत्मा में कभी बढ़ना घटना नहीं होता। आत्मा न मोटा होता है न पतला होता है, उसका कोई आकार ही नहीं है, वह निराकार कहलाता है, जिसका कोई आकार नहीं हो। वह न छोटा है न बड़ा है, न मोटा है न पतला है। अतः उसके लिए भगवान कहते हैं कि वह अव्यय है, उसमें बढ़ना घटना नहीं होता। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में पूरा संसार होता है और वह पूरा संसार हमारे भीतर ही होता है। उस समय यदि तराजू पर शरीर को तौला जाए तो उसका वजन भी उतना ही होगा जितना सपना न रहने पर हो। फिर से सुनेंगे, हमको तराजू पर लेटा दिया जाए जबकि हम सपना देख रहे हो, सपने का संसार हमारे भीतर हो, उस समय शरीर का वजन कर लिया जाए। फिर जब सपना नहीं हो उस समय शरीर का वजन कर लिया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सपना देखते हुए जो हम वजन करेंगे अपने शरीर का, वो भी उतना ही होगा। यदि सपना देख रहे हैं और वजन हो रहा है, उस समय यदि हमारा वजन 60 किलो है तो सपना नहीं देख रहे हैं उस समय अपने शरीर का वेट करेंगे तो भी हमारा वेट 60 किलो ही रहेगा, यानी बढ़ना घटना नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार उस अविनाशी आत्मा, उस अविनाशी परम तत्व के भीतर सारा संसार उत्पन्न होता है और उस अविनाशी परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, उस अविनाशी आत्मा में ही पुनः विलीन हो जाता है। लेकिन इस संसार के बनने पर भी परमात्मा बढ़ता नहीं है और सारा संसार उसमें विलीन हो जाए तो भी वो घटता नहीं है, वो एक जैसा रहता है। तो जो कभी बढ़े घटे नहीं, मोटा पतला ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा शरीर बढ़ने घटने वाला है, तुम्हारा शरीर मोटा पतला होने वाला है, लेकिन तुम बढ़ने घटने वाले नहीं हो, तुम मोटे पतले होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, इसलिए तुम अव्यय हो, जिसका व्यय ना हो सके। वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और जब तुम वही आत्मा हो जो तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम वही हो जो विपक्षी हैं, तुम वही हो जो तुम्हारे भाई बांधव हैं। एक ही आत्मा सर्वत्र है, शरीर अनेक है, आत्मा एक ही है, और तुम आत्मा ही हो, ये भी आत्मा ही है। तो कौन किसको मार सकता है? आत्मा तो आत्मा को मार नहीं सकता, शरीर शरीर को मार सकता है, लेकिन सब जगह एक ही आत्मा है, तो एक ही दूसरे को कैसे, दो हो तब तो मारे। मारने की क्रिया तो वहीं हो सकती है जहां दो हो, एक ही है तो वह कैसे मार सकता है किसी को? आत्मा एक ही है जो सर्वत्र है। तो हे अर्जुन, आत्मा किसी को न मार सकता है न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। हाँ, शरीर अनेक है तो युद्ध में शरीर अनेक होने से मारे जाएंगे, लेकिन तुम आत्मा नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार भगवान आत्म तत्व का उपदेश करते हुए आत्मा के स्वरूप का विस्तार कर रहे हैं। आज आत्मा के स्वभाव को भगवान ने बताया कि आत्मा कैसा होता है। भगवान ने कहा, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरता नहीं। आत्मा का तात्पर्य आप से है, जो आप हो, आप शरीर नहीं हो। जो आप हो वह न जन्मता है न मरता है। भगवान ने यह स्वरूप बताया। यह कभी किसी काल में उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह कभी नष्ट भी नहीं होगा। यह सदा से है, आत्मा से पहले कभी कुछ हुआ नहीं, इसलिए यह पुरातन कहलाता है। शरीर जन्मे चाहे मरे, आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है।
यह आत्मा का स्वरूप बताया। और जो इस बात को जान लेता है वह आत्मा को जानते ही इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। जिसने आत्मा को जान लिया वो तुरंत कहता है कि मैं किसी को मार ही नहीं सकता, ना कोई मुझे मार सकता, क्योंकि मैं जो हूं वही सामने वाला है। हम दोनों में कोई भेद ही नहीं है आत्मा के रूप में। तो हम भी वही हैं, वो भी वही है, तो फिर कौन किसको मारे? हाँ, शरीर अलग अलग है, इसलिए शरीर मरेगा या किसी के द्वारा मारा जाएगा, या यह शरीर किसी को मारेगा। यह आत्मा का स्वरूप भगवान ने बताया। और शरीर से आप अलग हो, शरीर से आत्मा अलग है, वह आत्मा आप हो, शरीर नहीं हो। इस बात को भगवान ने इन श्लोकों में कहा। आगे के श्लोकों में भगवान हम शरीर से अलग कैसे हो सकते, कैसे अब हम आत्म तत्व को जाने, कैसे हमें इसका ज्ञान हो कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा मरण नहीं होगा, मैं उत्पन्न नहीं हुआ, मैं नष्ट नहीं, इस बात को हमें पता कैसे चले। इसके लिए भगवान अब उपदेश करते हैं कि तुम इस साधना का अभ्यास करो, इन विषयों पर चिंतन करो, तो तुम ये जान जाओगे कि शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। मरना तुमसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। मृत्यु नाम की चीज ही तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की घटना तुम्हारे साथ घटेगी ही नहीं। मृत्यु तुम्हें कभी मार ही नहीं पाएगी यदि तुमने इस बात को समझ लिया, यदि तुमने ये साधना धारण कर ली तो। अब वह साधना भगवान बताते हैं जिससे कि हम यह जान पाए कि हमें मृत्यु नहीं मार पाएगी, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, हमारा कभी मरण नहीं होगा। अब उस साधना के साथ साथ आत्मा के और भी स्वरूप जो भगवान बताते हैं उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है।